आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। जी आप बिल्कुल फिक्र मत करिए। अब तो असद और जोया इस घर से जा चुके हैं और जहां तक दिलशाद की बात है वो भी ज्यादा दिन तक यहाँ टिक नहीं पाएगी। हमें तो बस अब इसी बात का ख्याल रखना है कि ऐसे लोगों का साया हमारी हवेली पे ना पड़े। उनके चले जाने से कम लोगों के मुंह तो बंद हो जाएंगे रजिया। लेकिन एक बात कहे रजिया, हमें लगता नहीं कि वो लड़की जोया इतनी गिरी हुई हरकत कर सकती है। जी अब मैं बोलूंगी तो बोलेंगे कि बोलती है, पर आपने खुद भी तो देखा है वो किस तरह के कपड़े पहनती है। उन कपड़ों की हम तस्दीक नहीं करते हैं, लेकिन हमें लगता नहीं है कि वो ऐसी लड़की है कि इस तरह की तस्वीरें खिंचवाए। जी मासूम चेहरों के पीछे ही काली करतूतें छुपी होती हैं। और मैंने आपसे कहा ना कि मैंने खुद उन्हें कल रात को एक साथ देखा है, गले मिलते देखा और भी जाने क्या क्या करते देखा। और आपने खुद भी तो आज उन्हें एक साथ देखा है। आपके सामने ही वो लोग एक साथ कमरे से बाहर आ रहे थे। इससे ज्यादा और क्या सबूत चाहिए। हम जानते हैं, लेकिन हम ये सोचते हैं कि अपनी तमाम गलतियों के बाद भी वो लड़की दिल की बुरी नहीं थी रजिया। शायद हम ही गलत थे। अब छोड़िए भी ना, गलती तो इंसान से ही होती है। बस अल्लाह का शुक्र है कि बला टली। इंशाअल्लाह बस कभी दोबारा उस लड़की की सूरत ना देखनी पड़े। डिनर ऑर्डर करूं? जी शुक्रिया। असद, अब तक तुम न्यूयॉर्क के लिए निकल गए होंगे। मैं तुम्हें रोकना चाहता था क्योंकि तुम्हें दिलशाद से अलग करने का गम मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। पता नहीं तुमने कभी ये मैसेज मिलेगा भी या नहीं, मगर मैं तुम्हें बस इतना बता देना चाहता था कि ये बात सही है। मैं जीते जी तुम्हारे लिए कुछ ना कर सका, लेकिन शायद मौत में तुम्हारे लिए कुछ करके अपने एहसास जुर्म को कुछ कम कर पाऊं। असद, मैंने अपनी तमाम जायदाद तुम्हारे नाम कर दी है। कंपनी में, घर में, प्रॉपर्टीज में जो मेरा हिस्सा है उसके वारिस तुम हो। मेरा सब कुछ तुम्हारा है, क्योंकि मैं जानता हूं कि एक तुम ही हो जो पूरे घर का वैसा ख्याल रखोगे जैसा मैं कभी नहीं रख पाया। मैंने अपने तमाम कागजात तैयार कर दिए, अब अपने वकील को देने जा रहा हूं। अब मेरा वकील ही तुमसे कांटेक्ट करेगा। कौन ड्रामा? असद बेटा मुझे पता चल गया है। मैं इतने सालों से गुड़िया फैक्ट्री की साजिश में खुद को गुनहगार समझता रहा, जबकि मैं बेगुनाह हूं।
खान वो बहुत इंपॉर्टेंट बात करना चाहते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बात खत्म कर पाते वो गिर गए होंगे। या गिरा दिए गए हैं। मतलब आपको लगता है कि I mean, कोई ऐसा क्यों करेगा? उस घर के लोग मुझसे बहुत नफरत करते हैं, और जब उन्हें यह पता चला कि सब कुछ मेरे नाम कर दिया गया, आई एम श्योर ये हमला उसी की वजह से हुआ। मिस्टर खान, ऐसा भी तो हो सकता है कि उन पे अटैक इस वजह से हुआ क्योंकि उन्हें वो गुड़िया फैक्ट्री के बारे में कुछ पता चल गया था। हाँ, क्योंकि जैसे ही उन्हें पता चला कि वो बेकसूर, उन्होंने वापस फोन किया और बात खत्म होने से पहले वो भी ठीक कहती थी मिस्टर खान कि आपके अब्बू बेकसूर है, लेकिन आपने कभी उनकी बात का यकीन नहीं किया, क्योंकि ये सब तब से शुरू हुआ है जब आज से 17 साल पहले उस फैक्ट्री में आग लगी थी और उसी इंसिडेंट के बाद आपके अब्बू आप लोगों को छोड़ के चले गए थे। शायद तब से लेके आज तक आपके अब्बू भी नहीं जान पाए कि आखिर हुआ क्या था, लेकिन जैसे ही उन्हें एक सबूत हाथ में लगा, उन्हें शायद अपने हर सवाल का जवाब मिल गया और शायद आपके भी हर सवाल का जवाब मिल गया। सच वो नहीं है जो तुम कह रहे हो, वो झूठ है। एक ऐसा झूठ जो सच का लिबास पहन के खड़ा है। सच तो अभी सामने आना बाकी है असद। क्या सोच रहे हैं मिस्टर खान? उस घर में बहुत बड़ा राज छुपा है सौरभ की। डोंट यू थिंक हमें उस पर से पर्दा उठाना चाहिए? अब सब कुछ सही हो रहा है। असद और जोया इस घर से जा चुके हैं। दिलशाद रह गई है, लेकिन वो भी कब तक टिकेगी यहाँ? जल्द से जल्द उसे भी इस घर से धक्के मार मार के निकलवा दूंगी। रजिया आज तक कोई बाजी नहीं हारी है और अब भी नहीं हारूंगी। और वो कमबख्त बेगैरत जो मुझे फोन कर करके धमकियां देता रहता था, उसने भी फोन करना बंद कर दिया। ऐसे ही किसी की शरारत रही होगी, फिर उसे भी लगा होगा कि रजिया बी को डराना इतना आसान काम नहीं है। हेलो।